लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स बोलने वाले पत्थर से मिल गया था, जिसके बाद वो उसके साथ सिनलैंड चला गया था जो बिल्कुल बंजर था। साथ ही वहाँ कुछ गार्ड्स कुछ स्टोन नेशन के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो एलेक्स उन गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि ये लोग तुम पर अत्याचार क्यों कर रहे थे। इस पे उन लोगों ने बताया था कि वो लोग पापी हैं, तो एलेक्स पूछता है कि उन गार्ड्स को ये कैसे पता चला कि वो पापी हैं। ये सुन के उन लोगों ने बताया था कि ऐसा एक पत्थर को छूने से होता है, तो एलेक्स भी उस पत्थर को छूता है, जहाँ उसे छूने पर एलेक्स को कुछ विजन्स आए थे, जिसमें उसने कुछ लोगों को बोलते सुना था कि हम पापी नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक हैं। लेकिन इधर उस पत्थर को छूने से एलेक्स भी पापी घोषित हो जाता है, पर उसके हेड पर एक सिंबल बन जाता है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स को पाप की सजा देने के लिए वहाँ एक ड्रैगन आ गया था, लेकिन एलेक्स ने उसे मार दिया था, जिसके बाद वो जिया को ढूंढने के लिए फायर नेशन में आ गया था। लेकिन वहाँ पर कोई भी जिया और उसके फादर को नहीं जानता था। तभी वहाँ कुछ लोग बात करने लगते हैं कि चोंग हुआंग से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी वहाँ तियान याओ नाम की लड़की आकर सबसे कहती है कि हुआंग चोंग से ज्यादा ताकतवर है। साथ ही वो सबको बताती है कि यहाँ पास में एक यंग जीनियस आने वाला है। अब आगे तो एपिसोड 154 की शुरुआत में हम फायरलैंड के पहाड़ी इलाके को देखते हैं, जहाँ एक कल्टीवेटर एक चट्टान पर खड़ा था। तभी वहाँ वो लोग और एलेक्स आ जाते हैं, जिसके बाद बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि जो लड़का इस वक्त चट्टान पर खड़ा है उसका नाम जैंग गोंग यान है और ये वेनरेबल लेवल पर है। साथ ही बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि गोंग यांग 4 बार जीनियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका है और हर बार वो उस कंपटीशन को जीता है, लेकिन कुछ टाइम पहले उसके साथ एक अनहोनी हो गई थी। इस तरफ हम गोंग यान को देखते हैं, जो अचानक से उस चट्टान को देखकर जोर जोर से चीखते हुए रोने लगता है। इस तरफ जो लोग वहां खड़े थे उनमें से तियान याओ, जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वो गोंग यान से कहती है कि सीनियर, आपकी लवर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी यही चाहती होगी कि आप खुश रहे। इधर वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि गोंग यान की लवर कुछ ईयर्स पहले मर गई थी और उसे इसी चट्टान के नीचे दफना रखा है, पर गोंग यान उसे अभी तक भूल नहीं पाया है, इसलिए वो अक्सर यहाँ आके रोता है। ऊपर से जब वो लवर मरी थी तब गोंग यान यहाँ से 1 साल तक तो हिला भी नहीं था, लेकिन ऐसा करने से उसकी लवर जिंदा नहीं हो सकती थी, बल्कि उसे जिंदा करने के लिए उसे फीनिक्स ब्लड पूल की जरूरत थी, जो वो जीनियस कंपटीशन जीत कर ही हासिल कर सकता था। इसलिए गोंग यान ने कई बार जीनियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसे जीता था, लेकिन उसे कभी भी जीत में फीनिक्स ब्लड पूल नहीं मिला, इसलिए वो बस अब यहाँ आके अपना दुख ही जता पाता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है, लगता है गोंग यान अपनी लवर से बहुत प्यार करता था। उसी वक्त गोंग यान उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम विमेंस क्लैन से हो। इस पे वो लड़की हाँ करती है, तो गोंग यान कहता है कि मैं होप करूंगा कि तुम फ्यूचर में एक घमंडी लड़की ना बन जाओ और अपने से छोटे लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। उसी वक्त वहाँ पर एक और कल्टीवेटर आ जाता है, जिसका नाम जियान युन था और वो भी वेनरेबल लेवल पर था। अब जियान युन गोंग यान से पूछता है कि क्या तुम ही गोंग यान हो। इस पे गोंग यान हाँ करता है, तो ये जान के जियान युन कहता है कि तो फिर तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। अब ये बोल के जियान युन अपनी तलवार निकाल के गोंग यान पर अटैक करता है, पर गोंग यान उसे अपनी तलवार से पीछे करके कहता है कि यहाँ मेरी लवर दफन है, तुम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे पीछे आओ। अब गोंग यान उसे अपने साथ कहीं और ले जाता है। इधर वहाँ खड़े लोग बात करने लगते हैं कि जो लड़का अभी आया था वो था कौन, जिसने गोंग यान को उसके नाम से बुलाया। ऊपर से उसने गोल्ड के कपड़े भी पहन रखे थे। इस पे एक बंदा कहता है कि वो जियान युन था, जो कि स्वॉर्ड वैले का इलाइट पर्सन है। ऊपर से जब से गोंग यान ने जीनियस कंपटीशन में पार्ट लेना बंद कर दिया है, तब से जियान युन ही हमेशा जीनियस कंपटीशन जीतता आया है, लेकिन वो हमेशा पापी ब्लड वाले लोगों को नीचा दिखाता है, इसलिए वो गोंग यान को अपना दुश्मन मानता है और हो सकता है कि इसी चीज का बदला लेने वो यहाँ आया हो। उसी वक्त वहाँ एक और फीमेल कल्टीवेटर आ जाती है, जो भी स्वॉर्ड वैले से ही थी, जिसे देखकर लोग कहने लगते हैं कि इस लड़की को तो लार्जेस्ट स्वॉर्ड सेक्ट ने ट्रेन किया है। इधर हमें पता चलता है कि वो लड़की भी वेनरेबल लेवल पर है। उसी वक्त वो लड़की सबसे कहती है कि इतने साल गुजर गए, लेकिन अब भी गोंग यान अपनी लवर को नहीं भूला है, जो कि पापी ब्लड से थी। लगता है गोंग यान बहुत ज्यादा इमोशनल और पागल है।
ये सुन के लोग उस लड़की से कहते हैं कि तुम गोंग यान की ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकती हो। साथ ही एलेक्स को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वो लड़की सबसे बोलती है कि एक तो तुम सबका पापी ब्लड है, ऊपर से तुम मुझे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो। अब वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करती है ताकि वो ये जान सके कि उन सब में से कौन कौन वहाँ पापी ब्लड से है। तो जैसे ही वो लड़की इस पावर का इस्तेमाल करती है, उन लोगों के सर के ऊपर पापी लिखा आता है, लेकिन एलेक्स का पापी उसके सर पे नहीं बल्कि पूरे आसमान में लिखा आता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि एलेक्स वही लड़का है जिसने हाल ही में आतंक मचा रखा है और उसने ही आसमान में पापी लिख दिया था। इसलिए वो एलेक्स पर गुस्सा करने लगती है। तो एलेक्स उससे कहता है कि पापी ब्लड से तुम्हारा मतलब क्या है, हमने कौन सा पाप करा है और हम पापी है या नहीं ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो। ये सुन के वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे एलेक्स उसके पास जाते हुए बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर पापी ब्लड है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा, तो मुझे प्रूफ दो कि हमारा ब्लड पापी कैसे है। क्या हमारे पूर्वजों ने पास्ट में लोगों को नुकसान पहुंचाया था या कोई वॉर करी थी। ये सुन के वो लड़की कहती है कि तुम पापी हो क्योंकि सभी सेक्ट में यही पढ़ाया जाता है। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, मुझे जानना है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गुनाह करा था जो तुम हमें पापी बुलाती हो। मुझे तो लगता है तुम लोग सिर्फ लोगों को पापी बोलते हो, लेकिन तुम लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है। ये सुन के वो लड़की कहती है कि क्या तुम जानते नहीं कि लोअर वर्ल्ड का पापी एम्परर भी यहाँ पे बस मेडिसिन गार्डन की टेक केयर करने का काम करता है, तो तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो फायर किंगडम के एम्परर यानी जिया के फादर के बारे में बात कर रही है। इधर एलेक्स को सोचता देख वो लड़की कहती है कि लगता है तुम डर गए, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने पास्ट में दुनिया में तबाही मचा दी थी, इसलिए अगर तुम अब भी वैसा ही बिहेव करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उसकी सजा नहीं मिलेगी। ये सुन के एलेक्स उससे गुस्से में बोलता है कि एक तो तुम्हारे पास हमें पापी साबित करने का कोई एविडेंस नहीं है, ऊपर से मुझे ही ऐसी सजा देने की बात कर रही हो। ये सुन के वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरी टीचिंग को चैलेंज कर रहे हो क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। ये सुन के एलेक्स हाँ करता है। तो ये सुन के वो लड़की गुस्से में एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच के अपनी उंगली से ही वो स्वॉर्ड तोड़ देता है और उस लड़की को भी चट्टान से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें सिखाया है क्या मैं भी वही मान लूंगा, भूलो मत तुम किसके सामने खड़ी हो। अब वहाँ खड़े लोग एलेक्स को अपने मसीहा के रूप में देखकर खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की फिर से खड़ी होकर एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की, क्या तुम्हें स्वॉर्ड वाले मास्टर से डर नहीं लगता कि वो तुम सब पापी ब्लड वालों को मार देंगे। इस पे एलेक्स कहता है कि शुरुआत में तो मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम मरना ही चाहती हो। अब ये बोल के एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ ऐसा करते ही एलेक्स के सर पे वही सिंबल बन जाता है जिसे देखकर वो मन में बोलता है कि जब भी ये सिंबल मेरे माथे पर बनता है तब तब मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगता है मेरी बॉडी पर किसी मैजिकल पावर का असर है। उसी वक्त वो लड़की अपनी टूटी हुई तलवार उठा के उसके कई सारे क्लोन्स बनाती है और उन सभी से एक साथ एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपनी थंडर पावर से उन क्लोन्स को तबाह करके एक ही बार में उस लड़की को मार देता है। जिसके बाद वो उस लड़की की मेमोरी पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फायर किंगडम का एम्परर जिया के साथ अपर वर्ल्ड में फायर नेशन में प्रोटेक्शन लेने आया था, क्योंकि फायर नेशन अपर वर्ल्ड का फायर किंगडम था। तो उसे वहां देखकर फायर नेशन का मास्टर जिया के फादर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोअर वर्ल्ड से कई सारी वैल्यूएबल मेडिसिन लाए हो, तो वो तुम हमें दे दो और तुम फिलहाल के लिए फायर किंगडम के मेडिसिन गार्डन में जा सकते हो। ये सुन के जिया को गुस्सा आने लगता है क्योंकि मेडिसिन गार्डन में सिर्फ छोटे लोगों को भेजा जाता था, लेकिन फायर नेशन एक लोअर वर्ल्ड के एम्परर के साथ भी ऐसा ही कर रहा था, पर जिया के फादर उसे रोक लेते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां एलेक्स मन में बोलता है कि लगता है इस वक्त जिया और उसके फादर फायर किंगडम के मेडिसिन लैंड में हैं। उसी वक्त वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुमने पापी वर्ड आसमान में शो करा था, जिसे दूर दूर के लोगों ने देख लिया होगा। ऊपर से तुमने स्वॉर्ड वैली की इस लड़की को भी मार दिया।
इसलिए यहाँ लोग तुम्हें मारने आते ही होंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि ये पापी सिंबल कोई शर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक गौरव है जो हमारे पूर्वजों ने हासिल किया था, इसलिए तुम्हें इस पे गर्व होना चाहिए। इस तरफ हम निंग चुआन नाम के वेनरेबल लेवल के प्रैक्टिशनर को देखते हैं, जो उस पापी वर्ड को आसमान में देखकर कहता है कि जिस पापी ने भी ऐसा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे हमारी टीचिंग की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इधर हम एक बंजर इलाके को देखते हैं जहां गोंग यान और जियान युन लड़ने आ जाते हैं, जिसके बाद जियान युन अपनी स्वॉर्ड निकाल के गोंग यान पर अटैक करता है, लेकिन गोंग यान अपने एरो से उस अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो कई सारे एरो को अटैक जियान युन पर करता है, लेकिन जियान युन उन सब से बच जाता है और गोंग यान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर गोंग यान अपने ड्रैगन एरो से उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। तो ये देखकर जियान युन बोलता है कि इस बार तो तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। इधर हम एक दूसरे पहाड़ी इलाके को देखते हैं जहाँ से एलेक्स जा रहा था। तभी वो देखता है कि आसमान में बहुत तेज बिजली कड़क रही है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इससे मैं अपनी सोल और बॉडी को और स्ट्रांग कर सकता हूँ। तो ये सुन के बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि भूलो मत, इस थंडर से तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो क्या तुम सच में ये रिस्क लेना चाहते हो? इस पे एलेक्स बोलता है कि हाँ, मैं ये रिस्क लेने के बाद जिया को ढूंढने भी जाऊंगा। अब ये बोल के एलेक्स आसमान में जाकर एक तालिस्मान पेपर बाहर निकालता है जो थंडर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। तो एलेक्स के ऐसा करते ही बहुत सारी बिजली उसके ऊपर गिरने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो एलेक्स अपने मन में बोलता है, मैंने सही सुना था, एंशिएंट टाइम के बाद कभी भी ऐसी थंडर पनिशमेंट किसी को नहीं मिली है, लेकिन मैंने इस थंडर पनिशमेंट को खुद एक्टिवेट किया है, इसलिए इसकी पावर एंशिएंट टाइम से भी ज्यादा है। पर एलेक्स को और थंडर की जरूरत थी ताकि वो फ्यूचर में जियान युन जैसे लोगों को भी हरा सके, इसलिए एलेक्स उन बादलों के बीच आ जाता है और बहुत ज्यादा थंडर अपने ऊपर लेने लगता है। तभी इतनी पनिशमेंट के बाद आसमान से थंडर लिक्विड निकलकर एलेक्स के कॉन्शियसनेस में चला जाता है। तो एलेक्स उस थंडर लिक्विड को प्योरीफाई करने लगता है ताकि उसकी सोल और स्ट्रांग हो जाए, लेकिन वो थंडर लिक्विड अचानक से उसके सामने एक बर्ड बीस्ट के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये बर्ड बीस्ट असली नहीं है, बल्कि ये थंडर लिक्विड मेरी सोल की जानकारी लेकर मुझे वो चीज़ दिखा रहा है जिससे मैं पास्ट में बचपन में बहुत डरता था। उसी वक्त एलेक्स पर वो बर्ड बीस्ट अटैक करता है, तो एलेक्स अपना थंडर लोटस वाला मेथड एक्टिवेट करके उस बर्ड बीस्ट को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि इस बर्ड बीस्ट को एब्जॉर्ब करके मैं अपनी सोल पावर बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद एलेक्स ऐसा ही करने लगता है, जहाँ ऐसा करते ही एलेक्स की सोल उसकी कॉन्शियसनेस से बाहर आके अपनी शेप चेंज करने लगती है। साथ ही वो एलेक्स की डबल प्यूपिल आई के साथ भी मर्ज होने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे डबल प्यूपिल आई की पावर का इस्तेमाल करने के लिए डबल प्यूपिल आई की ज़रूरत ही ना पड़े। आगे एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक झरने के पास आता है, जहां वो उस झरने के पानी पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जो स्नो में बदल जाता है, लेकिन अचानक से वो उसकी पूरी बॉडी को ही जमाने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है मैंने गलती से किसी टेस्ट को एक्टिवेट कर दिया है। अब एलेक्स के ये सोचते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।